दोस्तों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर के संजय राउत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान का इंतजार महाराष्ट्र में काफी समय से चल रहा था और संजय राउत ने साफ साफ ऐलान करते हुए कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। जी हां दोस्तों, इस ऐलान ने बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लगातार इस खबर का इंतजार हो रहा था कि इस पर कौन सा नेता बयान देगा, और अब संजय राउत ने इस पर बयान दे दिया है। किन किन सीटों पर साथ मिलकर वो लड़ सकते हैं, किन किन जगहों से लड़ सकते हैं, और कैसे वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, और क्यों दोनों साथ लड़ने के लिए आए हैं, इस पर भी संजय राउत ने बयान दिया है। बहुत सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आने वाले महाराष्ट्र के चुनाव के मद्देनजर बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी और अन्य नगर निकायों के चुनावों को लेकर के शिवसेना यूबीटी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का बड़ा ऐलान हुआ है। 15 अगस्त को संजय राउत ने यह ऐलान किया कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस बीएमसी और अन्य निकाय चुनावों को साथ मिलकर लड़ेगी। अब दोस्तों, ये बड़ी खबर है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का गठबंधन केवल बीएमसी तक सीमित नहीं रहेगा। संजय राउत ने कहा कि दोनों पार्टियां नासिक और ठाणे के साथ ही कल्याण डोंबिवली में भी साथ चुनावी मैदान में उतरेंगी। अब दोस्तों, ये कल्याण डोंबिवली, हो सकता है ठाणे में भी इनकी कुछ स्ट्रेटेजी हो। ये इलाके इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई में उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, और खबर ये आ रही थी कि बीजेपी ये चाहती है कि मुंबई में एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन में वो चुनाव लड़े, ये जो होने वाले हैं अजित पवार के साथ। लेकिन जो बाकी की जगह है, जैसे डोंबिवली, ठाणे, जैसा मैंने आपको बताया, जहां जहां कल्याण, जहां जहां राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इन जगहों पर बीजेपी अकेले उतरना चाह रही थी। लेकिन खबर ये थी कि एकनाथ शिंदे की भी शिवसेना चाह रही थी कि डोंबिवली, ठाणे, कल्याण में भी मिलकर महायुति के अंदर ही चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अगर बीजेपी सिर्फ अकेले मुंबई में चाहती है गठबंधन पर चुनाव हो, तो मुंबई में तो मान लीजिए महायुति मिलकर लड़ती है तो कुछ चीजें आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन राज ठाकरे उद्धव ठाकरे डोंबिवली, कल्याण, ठाणे में अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर जो मराठी मतदाता है उनको अपनी तरफ करने में कामयाब हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या इसीलिए अजीत पवार और एकनाथ शिंदे थोड़े से जो है टेंशन लिए हुए हैं, और इसीलिए क्या ये खबर आ रही है कि महायुति एकजुट होकर के डोंबिवली, कल्याण, ठाणे में भी साथ में लड़े। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि ठाणे, डोंबिवली, कल्याण में भी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलकर लड़ेंगे, और इसी को लेकर के और कई बड़ी बातें और सामने आ सकती हैं बाद में। संजय राउत ने कहा कि ये जो एक साथ लड़ने का निर्णय है, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जो पार्टियां एक हुई हैं, इसके पीछे का उद्देश्य है मराठी मतदाताओं को एकजुट करना। संजय राउत ने महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महायुति की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर इशारों इशारों में निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठाकरे ब्रदर्स की संयुक्त ताकत मराठी लोगों की एकता का प्रतिनिधित्व करती है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत है, और कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने दावा भी किया है कि इससे कोई भी दुष्ट ताकत नहीं तोड़ सकता। यानी जो कुछ पास्ट में हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, उसको लेकर के एक तंज भी कसा है कि अब इसे कोई भी जो है वो तोड़ नहीं सकता। अब ये इशारा आप समझ सकते हैं किसकी ओर था। तो संजय राउत ने बीएमसी चुनाव में जीत का दावा किया। संजय राउत के दावे पर महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्री गिरीश महाजन ने सिरे से खारिज कर दिया। गिरीश महाजन अभी हाल ही में काफी उनका नाम चर्चा में था। उन्होंने कहा कि संजय राउत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। कहा यह भी जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स के गठबंधन की सफलता मराठी वोट की एकजुटता और शहरी इलाकों में बीजेपी शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, कि उनके प्रभाव का मुकाबला करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी। अब ये जो तमाम बातें हैं आपको मैंने बता दी। अब बीएमसी की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है दोस्तों, आपको बता दें, थोड़ी सी जानकारी आपको बता दें कि निकाय चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। बीएमसी में टोटल स्ट्रेंथ 227 है, इसमें से शिवसेना के 90 पार्षद हैं, एमएनएस का 1। इसी तरह ठाणे की बात करें तो इस नगर निकाय की कुल 131 में से 67 सीटें शिवसेना के पास है। ठाणे में एमएनएस खाली हाथ है, और शायद इस बार
इसीलिए स्ट्रेटेजी हो रही है कि ठाणे में भी एमएनएस उतरेगी। कल्याण डोंबिवली की कुल 122 सदस्यों वाली नगर निकाय में शिवसेना के 52 पार्षद हैं। यहाँ एमएनएस के पास भी 9 सीटें हैं। नासिक में कुल 122 सीटें हैं, जिनमें से शिवसेना के पास 35 और एमएनएस के पास 5 सीटें हैं। तो इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स अगर मिल के चुनाव लड़ते हैं तो जो मराठी वोटर्स हैं बड़ी मात्रा में, वो ठाकरे ब्रदर्स की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स, ठाकरे जो परिवार से जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आते हैं, इनके अपने एक वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, इनके अपने एक इलाके हैं और हमने देखा है कि लगातार वहां से वोट पड़ते रहे हैं और काफी समय से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ नहीं थे, लेकिन अब एक साथ आए हैं। अब उसके लिए भले ही कई सारे मुद्दे फैक्टर इसमें काम किया हो, चाहे वो मराठी भाषा को लेकर के हो, चाहे वो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स हो, चाहे वो बिना शर्त समर्थन राज ठाकरे ने बीजेपी को दिया था, उसके बाद बीजेपी ने क्या कुछ किया राज ठाकरे के साथ, क्या मनमुटाव हुआ है, ऊपर वाला ही जाने। और चाहे कई सारे ऐसे फैक्टर थे जिन्होंने दोनों भाइयों के साथ लाके खड़ा कर दिया। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता भी बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं, राज ठाकरे के कार्यकर्ता भी पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। हालांकि कुछ अनबन है जिसको लेकर के अभी भी राज ठाकरे कुछ दिन पहले कहते नजर आए थे कि जब हम दोनों भाई एक हो सकते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जो रणनीति बनेगी वो किस तरीके से बनेगी। और संजय राउत ने जो बयान दिया है, जो ऐलान किया है, इससे महायुति के भीतर खलबली जरूर मची होगी, क्योंकि जिन इलाकों के मैंने नाम बताया, चाहे वो मुंबई हो, ठाणे हो, डोंबिवली हो, कल्याण हो, इन जगहों पर जिसने अपना वर्चस्व कायम कर लिया वो सीधे सीधे विजेता बन सकता है दोस्तों। और एकनाथ शिंदे, ठाणे उनका घर है, हमने आपको पहले ही बताया कि बीजेपी भी वहां घुसने की कोशिश कर रही थी और एकनाथ शिंदे काफी समय से ये चीजें देख भी रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले उनके नेता नाराज भी हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद महायुति के भीतर जो लगातार चलता रहता है हम आपको बताते ही रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात होगी कि जो ठाकरे ब्रदर्स एक हुए हैं, क्या इन चुनाव में इन्हें ये फायदा पहुंचाएगा? जिस तरीके से मुद्दों पर एक साथ लड़ रहे हैं, एक सुर में लड़ रहे हैं, क्या ये आने वाले समय में मराठी वोटर्स के बीच इनकी एकजुटता जो दिखाई दे रही है, क्या इसका फायदा इन्हें मिलेगा? ये सब कुछ आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।